ऐसो कोदार जग माही, दिनों सेवा जो द्रवहि दीन पर, राम सरिस को नाई। ऐसो कोदार जग माही, जो गति जो में विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। तो गति देत गीत सवरी कर, प्रभु न बहुत जिय जानी। ऐसो कोदार जग माही, जो संपत्ति दस शेष करी, रावण शिव पादे में। तो संपदा विभीषण पति, सकुच सहित हरिदेव ने। ऐसो कोदार जग माही, तुलसीदास सब भाति सकल सुख, जो चाहे मन में रो। ओ भजो राम का सब पूरन, करहि कृपा विधि तेरो। ऐसो कोदार जग माही, ऐसो कोदार जग माही। बोल श्याम रामचंद्र की, सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर। आधुनिक उद्दालक देखा कि अपने बेटे के अंदर अहंकार आ गया है, बेटे के अंदर उद्दंड भाव आया है, अपने को बड़ा बुद्धिमान समझता था। दो तीन लक्षण बताए, महामना, अनुशानमानी एंड स्तब्ध। महामना का ऐसे अर्थ है महान आत्मा, यहाँ पर अपने आप को बड़ा मानने वाला।
और अनुचान माने मैं सब कुछ पढ़ लिया है, व्याख्या करने वाला, मैं बोल सकता हूँ वेद के बारे में, वो वाला। उद्दंड माने स्तब्धि भाव, उद्दंड स्तब्ध, अविनीत। तो पिताजी ने सोचा कि इसको उपदेश देना चाहिए, रियली तत्व ज्ञान इसके पास नहीं है। तो कहा कि तुम ऐसे कोई ज्ञान प्राप्त किया है, तुमने कभी ऐसे उपदेश पूछा है? क्या है ये? है प्राइम वाक्य, ये न श्रुतम श्रुतम भवति। ऐसे उपदेश है, ऐसे ज्ञान है जिसके माध्यम से जो अश्रुत है, जो न सुना जाता है, उसको सुन सकते हैं। अश्रुतम श्रुतम भवति, अमतम मतम भवति। जिसके बारे में विचार नहीं कर सकते उसको विचार कर सकते हैं। अभिज्ञातम विज्ञातम भवति, जिसके बारे में सोच नहीं सकते, ज्ञान जान नहीं सकते, जो अननोएबल है वो नोएबल होता है। तो श्वेत किरण नहीं, मुझे तो पता नहीं, कथम नु भगवस आदेश भवति इति। तो उसका थोड़ा सा अहंकार ढीला है। तो वो सोचता मैं तो बहुत कुछ 12 साल में पढ़ लिया, यंग लड़का है। युवक अवस्था में ये भावना आती, एक तो मैं सब कुछ जान लेता हूँ। हमेशा यंग जनरेशन ओल्ड जनरेशन को सोचता है कि पता नहीं इन लोगों ने क्यों किया है। एक यंग लड़का ने पूछा, दादाजी आप बिना फोन, बिना व्हाट्सएप में, बिना मोबाइल, बिना यूट्यूब, बिना कैसे रहते हो? तो कहते जैसे तुम बिना पूजा, बिना जप, बिना चिंतन, बिना मनन, बिना श्रवण में रहते हो, वैसे ही हम ऐसे ही रहते थे। हमको जरूरत नहीं, और हम श्रवण, जप, मनन, निधिध्यासन करते थे। यंग जनरेशन सोचता है अभी, पता नहीं ये लोग कुछ जानते ही नहीं है, यूट्यूब चलाना नहीं आता है, यूट्यूब में उपनिषद गंगा 50 को लिखना नहीं आता है। यंग लड़का सोचता है। और पुराने क्या समझते हैं, इसने जीवन में कुछ जप नहीं किया, ध्यान नहीं किया, जो करना चाहिए वो नहीं किया। जो अश्रुतम श्रुतम भवति, अमतम मतम भवति, अभिज्ञातम विज्ञातम भवति, वो आदेश कहाँ किया उसने, वो उपदेश कहाँ किया? ढीला हो गया उसका। तो तुरंत कह दिया कि पिताजी आप बताइए। मैंने बताया था पिता को और गुरु को भगवान कहा जाता है, ऐसे उपनिषद में बहुत है भगवान। कैवल्य उपनिषद में भी है, मुंडक उपनिषद भी है। तो भगवान, वो आदेश जो आप बता रहे हो, आदेश माने यहाँ पर, आदेश माने ऑर्डर नहीं है, आज्ञा नहीं है, आदेश माने उपदेश, और उपदेश माने ब्रह्म विद्या। अयम आदेश, अयम उपदेश, तैतृय उपनिषद में। तो ये आदेश अर्थ है उपदेश। उपदेश क्या? ब्रह्म विषय के उपदेश। ऐसे ब्रह्म ज्ञान से अश्रुतम श्रुतम भवति, अमतम मतम भवति, अविज्ञातम विज्ञातम भवति। ऐसे जो सीक्रेट बात हो मुझे तो पता नहीं, आप बताइए मुझे। तब ये बताया, ये यही महान वाक्य है। इसी से ही सब आता है, यहीं से ही ये द्वार है। जैसे हरिद्वार है, गंगा आती है तो हरिद्वार के बाद नीचे जाती है, तो ये वाक्य हरिद्वार सदृश, सदैव सौम्य मग्रमासी। फिर आगे भी आएगा, तो एक तो यहीं से शुरू करते हैं। यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन, ये पढ़ा था ना हम लोगों ने। यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात्, वाचारम्भणं विकारणामधेयं, मृत्तिका एव सत्यम। मृत्तिका इति एव सत्यम। सौम्य, जैसे एग्जाम्पल से समझाते, जैसे मृत्तिका के पिंड के द्वारा
मिट्टी, मिट्टी के द्वारा, मिट्टी से बने सब पदार्थ वो जानते हैं। मिट्टी से बना जैसे कुल्हड़ है, कलश है, वो जानते हैं, क्योंकि उसका कारण को जानते हैं, कारण से ही कार्य को जान सकते हैं। कार्य को देखते ही हम जान लेते हैं कि ये कारण क्या है। वैसे ही, और देखा जाए तो यहाँ से बता रहे हैं, कार्य अपने आप में कुछ नहीं है, कारण प्लस रूप इज इक्वल टू कार्य का नाम है। तो जो कार्य है अपने आप में कोई अस्तित्व तो नहीं है। कार्य एक अभी समझने के लिए परिणाम मात्र है, मगर परिणाम वेदांत नहीं मानता है। वेदांत कहता है ये केवल विपर्त है, कारण ही कार्य के रूप में दिखाई देता है, कारण ही कार्य के रूप में भाषित होता है। इसको और भी क्लियर करेंगे, अभी तो जस्ट शुरुआत की है, ये तो गोमुख है। ठीक है, इतना तक हम लोगों ने कल देखा था। तो तीन एग्जाम्पल अभी दे रहे हैं। एक एग्जाम्पल मिट्टी का हुआ है, सेकंड एग्जाम्पल 5 नंबर में सोने का देंगे, और 6 नंबर में लोहे का देंगे। ठीक, बता रहे, चलिए पढ़ते हैं। 5 नंबर पढ़ना है आप लोगों का। यथा सौम्य सौम्य एकेन लोहमणिना सर्वं लोहमयम् विज्ञातं स्यात् वाचारम्भणम् विकारो नामधेयम् लोहमिति एव सत्यम्। देखिए, तत्त्वमसि महावाक्य तो बाद में आएगा, अभी स्टार्टिंग हो गया, एक शब्द है सत्यम, सत्य। तो वेदांत इस सत्य को लेकर के चलता है। वेदांत की ये धन है, वेदांत की संपत्ति है। जैसे भक्ति शास्त्र में संपत्ति अलग है, भक्ति है, सालोक्य है, विष्णु लोक है ना? तो वेदांत की जो संपत्ति है वो सत्य है। फिर महावाक्य आएगा तत्त्वमसि। गुरु, एक मिनट, हाँ, गुरु जब तत्त्वमसि कहेंगे, शिष्य क्या अनुभव करेगा? कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। शिष्य क्या अनुभव करेगा? अहम ब्रह्म। ये वेदांत का महान वाक्य है, तीर है उनका, ग्रीन कार्ड है उनका, वीसा है। इसी से वो चलते हैं। और उसके पहले जो सत शब्द है, ये वेदांत बहुत विचार करता है। इतना कोई विचार नहीं करता है जितना सत्य के बारे में वेदांत विचार। कहते हैं देखो, एक सत्य है, सत से ही उत्पन्न होता है बाकी सब। एग्जाम्पल से बता रहे हैं, जो मिट्टी है वो सत्य है, और जो घड़ा आदि है वो उसका कार्य है, मगर घड़ा का जो नाम रूप है वो मिथ्या है। थोड़ा सा विचार करें, सत्य मिथ्या एंड असत्य। रियली सत्य क्या है? ना, सत्य है अनारोपितम सत्यम, जिसको आरोपित नहीं कर सकते, वो शुद्ध है। निराकार रूपम सत्यम, वो निराकार है, वो आकार नहीं है, वो सत्य है। अनारोपितम सत्यम, निराकार रूपम सत्यम। मनीता, सुनो भी, उसको पढ़ो मत, वहां है नहीं अनारोपित, बाद में किताब में पढ़, अभी तो सुनो। श्रवण का स्टूडेंट होने के लिए एक अधिकारी होना चाहिए। ओनली श्लोक पढ़ो, नो एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन घर में। क्या, अगर मैं जो बोलता हूँ फिर समझ में नहीं, और जो मैं बोलता हूँ उसमें है ही नहीं, सत्य की परिभाषा वहां है ही नहीं। इसलिए ध्यान से सुनना। अब आदत है मेरी, मैं आचार्य का, ब्रह्मचर्य की इधर उधर नहीं करने देता था। ठीक, सत्य क्या है?
अब एग्जाम्पल ले लो, जो एक कुल्हड़ है, कलश है, ठीक। ये कुल्हड़ होने से पहले मिट्टी थी या नहीं? और कुल्हड़ के समय जो अभी कुल्हड़ देख रहे हो, उस समय मिट्टी है या नहीं? और कुल्हड़ टूट गया तो मिट्टी, इसको बोलते सब। जो पहले था, अभी भी है, और बाद में रहेगा, उसको सत्य। और जो पहले नहीं था, अभी दिखाई दे रहा है, बाद में नहीं रहेगा, उसको क्या कहते हैं? मिथ्या। थोड़ा सा और एक दो पॉइंट करेंगे, देन और एक टेक्निकल वर्ड लाऊंगा मैं, असत्य। सत्य का एक और परिभाषा है कि जो स्वाधीन है। स्वाधीन माने क्या है? समझो, इंग्लिश में बोलते हैं इंडिपेंडेंट। सत्य है इंडिपेंडेंट, मगर जो मिथ्या है, जो कार्य है, वो डिपेंडेंट। कैसे देख लो, जो कुल्हड़ है वो इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट? किसके ऊपर? समझ में आया? तो जो मिथ्या, जो कार्य है, वो डिपेंडेंट होगा कारण के ऊपर, मगर जो कारण है वो इंडिपेंडेंट है, वो कार्य के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अगर कार्य के ऊपर डिपेंडेंट होता तो घड़ा, कलश बनने से पहले मिट्टी का अस्तित्व तो नहीं होता, मगर मिट्टी का अस्तित्व तो है, तो इसलिए वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है। अच्छा, सत वो है जो त्रिकाले अपि तिष्ठति, ये बताया। और मिथ्या या ये है अविद्यमाने सति भासमानत्वम मिथ्यात्वम। ये मिथ्या की टॉप परिभाषा है। शंकराचार्य के डेप्थ में जब पढ़ेंगे अलग अलग भाष्य में, कहीं ना कहीं छोटे छोटे में बताते हैं। बोलते क्या? नित्य उसको कहते वो है नहीं, अविद्यमाने सति दृश्यमान। मगर असत क्या है? अभी शब्द आ गया, अविद्यमाने सति अदृश्यमान। मिथ्या एंड असत में फर्क मिला। मिथ्या क्या है? अविद्यमान माने है नहीं। अब जैसे घड़ा को बोल रहे, अरे घड़ा सचमुच कोई अपना अस्तित्व है क्या मिट्टी को छोड़ करके? अलंकार का अपना अस्तित्व नहीं, नहीं नहीं, अलंकार का है, अलंकार बना, सोना दिया था, अलंकार बना। ठीक है, काम करो, तुम अलंकार के प्रति इतना इंटरेस्टेड हो। समझ में आ गया मैं क्या बोलने वाला हूं? क्या? सोना सोना मैं ले लेता हूँ, वो अलंकार तुम रखो। अलंकार को छोड़ करके सोना को छोड़ करके अलंकार का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए अविद्यमान है सती, मगर दिखाई देता है अलंकार है। ये समझने के लिए और एक एग्जांपल, जल और लहर। लहर का अपना कोई अस्तित्व तो नहीं है जल को छोड़ करके, मगर लहर के रूप में दिखाई देता है, वेव के रूप में दिखाई देता है। तो अभी तुरंत प्रश्न हो जाता है, क्या क्या दो सत्ता है क्या? माने एक है जल और एक है तरंग। क्या मिट्टी एंड घड़ा दो सत्ता है? सत्ता माने दो समानाधिकरण बोलते हैं। अर्थात इसके जैसे अभी देखो, मेरे हाथ में क्या देख रहे हो? घड़ी। फिर मेरे हाथ में क्या देख रहे हो? हाँ, मैंने बोलो, माइक बोल लो, ठीक है, दो इधर भी देख रहा हो। ठीक, इसको बोलते हैं समानाधिकरण। ये और ये दोनों का अस्तित्व है, दोनों हाथ में। अब मैं एक ही हाथ में कर देता हूँ, एक ही अधिष्ठान हो गया, और दो चीजें हैं। क्लियर? अब एक को हटाओ। अभी मैं इससे एग्जाम्पल, एक है, इसको क्या बोलते हैं? स्टील।
और एक एक घड़ी। तो मैं कहता हूं इसका कारण स्टील है घड़ी का, और जो घड़ी है वो कार्य है। तो अब स्टील एंड घड़ी दो अलग अलग सत्ता है। हाँ ना बोलो। हाँ जी, दो अलग अलग सत्ता है। फिर हाँ जी बोल रहे थे। यहां दो अलग अलग सत्ता है, एक माइक और घड़ी। अभी मैं एग्जांपल में ले रहा हूं, घड़ी में मैंने कहा घड़ी का कारण क्या है, स्टील। तो स्टील बिना घड़ी हो सकता है कि हो सकती है क्या, नहीं। तो घड़ी एंड स्टील दो अलग अलग, दो सत्ता है कि एक ही सत्ता है। तो अभी प्रश्न हो जाता है, आप बोल रहे हो कि सत्य से सारा जगत बना, तो फिर जगत एंड सत्य दो अलग अलग सत्ता है। कहते नहीं बेटा, नहीं हम देखते हैं ना। ठीक है, वो कहते हैं फिर इस एग्जाम्पल को हटा दो और एक एग्जाम्पल दे देते हैं समझने के लिए। रज्जु सर्प, बोलते हैं रज्जु अधिष्ठान है और सर्प उसमें क्या है, अध्यास है। ये याद रखना, अधिष्ठान अध्यास। एक होता है आधेय और एक होता है आधार। ये मेरा हाथ क्या है, आधार है। और ये घड़ी क्या है, बोलो, आधेय। मेरे हाथ क्या है, आधार। मेरी घड़ी क्या है, आधेय। आधेय। यहां पर दो अस्तित्व है कि नहीं, हाथ भी है और घड़ी भी है। क्या ब्रह्म और जगत की ऐसी कल्पना है, क्या ऐसे संबंध है, नहीं। इसका अर्थ दो सत्ता हो गई ना। देखो एग्जाम्पल में मैंने क्या कहा था, एक अधिष्ठान में दो सत्ता लाया था, वो तो हट गया। अभी भी दो सत्ता है, एक हाथ है और एक है घड़ी है। तो हाथ का भी सत्ता है और घड़ी की भी सत्ता है। तो क्या जगत और ब्रह्म इसी प्रकार के आधार आधे संबंध है ना, कहते नहीं। अधिष्ठान अध्यास संबंध, उसको बोलते हैं आध्यासिक संबंध। क्या बोलते हैं, आध्यासिक संबंध। ये एग्जाम्पल जैसे नहीं होगा। वो कैसे एग्जाम्पल आएगा, रज्जु एंड सर्प। रज्जु सर्पों में बताओ दो समकालीन सत्ता है क्या, सर्प भी है और रज्जु भी है ना। हाँ, नहीं, जब जब हम रज्जु नहीं देखते सर्प देखते तो सर्प के अपना अस्तित्व है, और फिर रज्जु को नहीं देखते हैं। फिर जब रज्जु को देख देखते सर्प कहाँ हो गया, गायब हो गया। कोई एक ही रहेगा। मिथ्या एंड सत्य का जो संबंध है, सत्यानृतम जो संबंध है, वो दो समकालीन, दो एक देशिक सत्ता नहीं रहेगा, एक ही रहेगा। मगर बाकी एग्जाम्पल में आधार आधे में दो सत्ता है। ठीक है, मिथ्या, इसलिए सत्य के साथ मिथ्या रह सकता है, क्यों, दो। और एक वेदांत ने ये सोच विचार किया है, और उनका प्रतिपादन है, भाई सत्य जो है वो एक ही हो। अगर तुम मिथ्या को भी ला रहे हो साथ में, सत्य बोलेगा कोई चिंता नहीं है, क्यों, मेरे ऊपर तुम जितना भी जीरो 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 लगाओ प्रॉब्लम नहीं। वो कैसा है ना, एक एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल समझ बता रहा हूं। एक में आप जीरो लगा दोगे, एक का वो बढ़ जाता है। मगर एक से पहले जीरो लगाओ तो एक माने ब्रह्म, सत्य, वो पहले कोई भी आए कोई प्रॉब्लम नहीं। माया, नो प्रॉब्लम। जगत, नो प्रॉब्लम। हिरण्यगर्भ, नो प्रॉब्लम। क्योंकि सब वही ही विका नाम रूप में दिखाई दे। तो सत्य और मिथ्या एक साथ रह सकते हैं। मगर आलोक, प्रकाश एवं, देखा जाए तो सत्य और मिथ्या एक साथ रह सकते हैं, माने अर्थ क्या है? जब हम सत्य को नहीं जानते हैं, मिथ्या को देखते हैं, तो सत्य के अधिष्ठान के बल पर मिथ्या को देखते हैं। समझ रहे हैं शब्द,
रज्जू नहीं देखते हैं, सर्प को देखते हैं, किसके बल पर देखते हैं? तो जिसने सर्प देख, सुनो सुनो, एक बच्चा है, वो आपके घर में आया, साफ साफ बोल दिया, और साफ साफ बोल के उसने आंख बंद कर दिया। आपने क्या किया? जो रस्सी है उसको हटा दिया। फिर सांप बोलेगा क्या? आपने अधिष्ठान को ही हटा दिया। अधिष्ठान के बल पर मिथ्या का मिथ्या का प्रतीति है, मिथ्या का अवस्थान है, मिथ्या का दृश्यमानत्व है, मिथ्या का जो सत्ता है फॉर द टाइम बिंग। रियली मिथ्या में कोई सत्ता नहीं है, मगर मिथ्या जो दृश्यमानत्व है, ये शब्द शब्द याद रखना पड़ेगा। मिथ्या जो दिखाई देता है, किसके बल पर? किसके बल पर? रस्सी के सर पर, माने सत्य के बल पर। तो सत्य के बल पर ही मिथ्या दिखाई देता है, इसलिए सत्य को कोई फर्क नहीं पड़ता। मिथ्या तो मेरे अधिष्ठान में सत्य है, माने मिथ्या है। वो कहता है मेरे दृष्टि से मिथ्या है ही नहीं। कैसे? वो एग्जाम्पल, प्रसिद्ध एग्जाम्पल, सूरज के दृष्टि से अंधकार है क्या? हमारे दृष्टि से प्रकाश और अलग है, प्रकाश और अंधकार है। सूर सूर वो कहानी याद है? हाँ, क्या कहानी याद नहीं? एक लड़की थी, उसके नाम है अंधेरा, निशा, डांट। वो ब्रह्मा के पास जाकर के कंप्लेन दिया, क्या? कि एक लड़का मेरे पीछे आ रहा। उस लड़का का नाम क्या है? सूरज। अरे सचमुच घूमता रहता है, सूरज घूम रहे हैं। तो ऐसी बात है, चलो बुलाते हैं। वो तो गवर्नमेंट वाले हैं, सब एक्शन लेंगे। यहाँ तो होता ही नहीं है एक्शन। कितना रेप केस हो रहा है, क्या हो रहा है, वो हो रहा है, एक्शन हो ही नहीं रहा। तो जो भी हो, तो वो बुलाया गया सूरज को। सूरज, तो ब्रह्मा जी ने बोला कि आपने बुलाया, ये कहानी है, आपने बुलाया कहा ना? तुम्हारे बारे में कंप्लेन है, एक लड़की कंप्लेन दी है कि तुम उसके पीछे चलते हो, उसका पीछा कर रहे हो। उसने लड़की, मैं पीछा कर रहा हूँ? हाँ, उस लड़की को बुलाइए। तो ब्रह्मा ने कहा कि निशा, अंधेरा, आओ। तो ब्रह्मा के चेयर के पीछे घुस गई। वो कहे कि इसके सामने मैं नहीं रह सकती, ये रहेगा तो मैं नहीं रह सकती। तो सूरज हंसने लगा। पिताश्री, पिताश्री तो नहीं थे वो, पितामह ये ब्रह्मा। बताइए, मेरे सामने वो रह नहीं सकती, उसका अस्तित्व ही नहीं है, फिर मैं उसको पीछा कैसे करूं? ठीक ना? ऐसे। तो इसलिए ब्रह्म को कोई तकलीफ नहीं, मिथ्या रहे। और ब्रह्म का ज्ञान होने के बाद मिथ्या ही अल्टीमेटली क्या हो जाता है, बोलो? ये शब्द मिथ्या ही बाद में क्या हो जाता है? असत। समझने के लिए, इसलिए सत्ता तीन प्रकार है। बोलो तो क्या क्या? हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो तीन प्रकार, सत्ता ही तीन प्रकार। हाँ, आप लोग बोल नहीं पा रहे। ये नहीं कि मैंने नहीं बोला है, हाँ बोला होंगे, आप पूर्व जन्म में बोला होगा। जब पूर्व जन्म में बोला होगा तो फिर याद रखना चाहिए। पारमार्थिक सत्ता। हाँ, क्या? प्रतिबद्ध नहीं, प्रातिभाषिक सत्ता। और एक बचा, दो बोलने के बाद भी एक बोल नहीं पा रहे, व्यावहारिक सत्ता। ठीक हो गया? समझने के लिए व्यावहारिक सत्ता कहा गया है। उसको बौद्ध दर्शन ने, नागार्जुन शून्यवाद में कहा समृद्धि व्यवहार। समृद्धि, ये जस्ट एक वृत्ति है, व्यावहारिक सत्ता।
अभी जो मैं बोल रहा हूँ व्यवहारिक सत्ता, आप सुन रहे हो, व्यवहारिक सत्ता, आप है व्यवहारिक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता में कुछ भी नहीं। पारमार्थिक सत्ता ही एक ही सत्ता है, ये दोनों कल्पना। अभी जो आप सत्य, मिथ्या एवं असत वार कर रहे हो ना, वो सत्य इज इक्वल टू पारमार्थिक सत्ता, मिथ्या इज इक्वल टू व्यवहारिक सत्ता, और असत इज इक्वल टू प्रातिभाषिक सत्ता। असत क्या है, असत और मिथ्या में क्या फर्क है ना, मिथ्या दृश्यमानत्व एवं हमको प्रभाव डालता है। अब रज्जु सर्प को प्रभाव डालता है कि नहीं, मगर जो असत है वो प्रभाव नहीं डालता। असत का एग्जाम्पल बताओ तो, असत का एग्जाम्पल, असत का एग्जाम्पल बताओ। आप लोग बोल नहीं रहे हो। जो जिसका अस्तित्व ही नहीं है, देर इज नो प्रॉब्लम। हाँ, क्या, जोर से बोलो। हाँ, जोर से बोलो ना। नहीं, रज्जु सर्प मिथ्या है, जिसकी प्रतीति भी नहीं होती। क्या, अंधेरा तो है, हम लोग प्रकाश का अब्सेंट हम अंधेरा के रूप में अनुभव करते, जिसका अनुभव नहीं कर सकते। सुने हो आप, सशस्त्रंग, खरगोश का सींग, आकाश पुष्प, गंधर्व नगर, ये मिथ्या है कि असत है? ये असत है। ये सुने कि नहीं बताओ? खरगोश का सींग शब्द है, मगर है कोई अर्थ समझ में आता है? खरगोश का सींग आपको मारा कभी? आकाश पुष्प लगाया कभी? घर में आकाश पुष्प बहुत रहने के कारण बदबू आ रही है ऐसे बोले, या पहले दिन तो खुशबू आ रहा है, ना बदबू आएगी ना खुशबू आएगी। मगर रस्सी में जब सर्प देखते हैं, वो सर्प से भय आएगा, पसीना भी निकलेगा, थर्रा होगा, शायद सेंसलेस भी चला जाएगा। मगर आकाश पुष्प, खरगोश के सिंह, गंधर्व नगरी, ऐसे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये न दृश्यमानत्वम, न प्रभावत्वम, न प्रातिथिकम। समझ में आया? प्रतीति नहीं है। इसलिए आरोही गुरु कहते हैं कि ये क्या है, ये सत्य एकमात्र है। अच्छा, जो सत्य होगा वो एक होगा, ये एक और सूत्र है, और जो मिथ्या होंगे वो अनेक होंगे। जो सत्य होगा वो हमेशा एक होगा। एग्जाम्पल ले लो ना, जो कारण होगा वो एक ही होगा, और जो कार्य होगा वो कितने होंगे, अलग होंगे। मिट्टी कारण, एक ने मिट्टी देखा था कुम्हार के द्वारा, फिर घूम घाम करके आया तो देखा कि अरे इतना सब बना दिया। उसने कहा हम तो एक ही चीज देखी थी, इसका नाम क्या है, मिट्टी, आपने इतने बना दी। हाँ, तुमको पता है तुमने वेदांत पढ़ाई नहीं है, छांदोग्य उपनिषद पढ़ाई नहीं है, और माधवानंद जी से तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं है। तो क्या है, कारण एक ही होता है, मिट्टी कारण एक ही है, और बाकी कुल्हड़, कलश, मटका सब अलग अलग है, मैं बना दिया 3-4 घंटे में, तुम लोग वापस। समझ में आया? और जो सत्य है अनारोपित, इसके ऊपर आरोपित नहीं है, और जो कुल्हड़ है और जो कलश है वो आरोपित होने पर है। सत्य प्लस आरोपित इज इक्वल टू कुल्हड़, सत्य प्लस आरोपित इज इक्वल टू कलश, सत्य प्लस रूप, आरोपित माने क्या, रूप का आरोपण। ठीक, और क्या बताया था मैंने, सत इंडिपेंडेंट, सत किसके ऊपर, स्व, अधीन नहीं।
मगर जो मिथ्या है, जो कार्य है, वो अद्भुत। मिथ्या बिना अधिष्ठान अध्यक्ष न भवति। सूत्र याद रखो, बिना अधिष्ठान में अध्यास नहीं होगा। पर जो सशस्त्रंग है उसके लिए कोई चिंता नहीं, वो केवल शब्द मात्र है। देखो, रज्जु सर्प और सशस्त्रंग का फर्क है। रज्जु सर्प, सर्पों के लिए एक अधिष्ठान चाहिए, तभी सर्प बनेगा। सर्प है नहीं, मिथ्या है, और अधिष्ठान चाहिए। और सशस्त्रंग के लिए अधिष्ठान भी नहीं चाहिए, केवल शब्द मात्र है, इसलिए असत। ठीक है, मिथ्या एंड असत के समझ में आ गए। जगत फिर सत्य है कि मिथ्या है? जगत मिथ्या। क्यों? क्यों? क्योंकि वो दिखाई दे रहा है। आप लोग दिखाई दे रहे हो ना, तो आप मेरे लिए क्या है? मिथ्या है। स्वामी जी, हमारे लिए भी आप, हाँ, कहने में डर लगता है क्या? जैसे मैं आपको कहता हूं कि मेरे लिए आप क्या हो? मिथ्या। ये तो वेदांत की खासियत है। फिर शिष्य के लिए भी गुरु भी क्या है? इसलिए ना गुरु हो ना शिष्य। ये सब क्या चल रहा है? व्यवहारिक सत्ता। आध्यात्मिक सत्ता की दृष्टि से, पारमार्थिक सत्ता की दृष्टि से कुछ भी नहीं, सदैव। इसलिए आप कहते हैं। अब आगे चलते हैं, ये तो अभी तो शुरू हुआ है। अच्छा, और सुनो, ये जो शब्द की प्रवृत्ति होती है ना, शब्द से प्रवृत्ति, ये कहीं रूप के लिए होगा, कहीं गुण के लिए होगा, जाति के लिए होगा, क्रिया के लिए होगा, संबंध के लिए होगा। पर उस परमात्मा में शब्द की भी प्रवृत्ति नहीं है। शब्द क्या करता है? थोड़े से समय समझा देता है, वापस आना। पोल वोट गेम, ओलंपिक में पोल वोट गेम है ना, उसे बांस के द्वारा वो दौड़ता है, दौड़ता है, दौड़ता ऊपर जाता है, और बाद में बांस क्या होता है? और वो क्या करता है? तो शब्द है कि मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, निर्गुण, निराकार, एक ओंकार। ये शब्द जाता है, वहां पहुंचने के बाद शब्द वापस आता है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्रत्य मनसा सह, जहां से वाणी भी वापस आ जाती है मन के साथ। ठीक है, तो ये जैसे ये अहम ब्रह्मास्मि में लास्ट शब्द है, तत्वमसि महावाक्य है, तत्वबोध मैंने उपदेश है। शिष्य क्या अनुभव करेगा? अहम ब्रह्मास्मि। तो अहम ब्रह्मास्मि ये भी एक पोलवोट है, ये भी एक बांस है। जब वहां पहुंच जाता है, वो अहम ब्रह्मास्मि शब्द भी हट जाता है। वो कहानी मैंने बताया था, बताया था नहीं, बोलूंगा करके बोला था। इसलिए ये जो शब्द है, क्या है? ये केवल व्यवहारिक में प्रवृत्ति है। द्वैत में शब्द व्यवहार हो सकता है, द्वैत में बोल सकते हैं सत्य मिथ्या असत्य आदि सब, उसको सत्य भी नहीं बोल सकते। अहम ब्रह्मास्मि जो शब्द है, वो भी नीचे गिरने वाला जाएगा। कैसे बता रहा हूं? मंसूर करके, बड़े, मैंने बताया था, मंसूर एक मुसलमान के थे, बागदाद में रहते थे। बागदाद के जो बादशाह है, उसको खबर मिल गया, ये बोल रहा है, चिल्ला रहा है अनहलक। हम लोगों का जो अहम ब्रह्मास्मि है ना, वो अनहलक बोलते थे। बहुत बड़े वाक्य। तो खबर दिया गया कि नहीं, ये गलत है, तुम खुदा नहीं बोल सकते, अनहलकम मैं खुदा हूं। हमारे तो वेदांत में अहम ब्रह्मास्मि में ही नहीं, ये संपत्ति है, इसको लेके चलते हैं। वहां पर कहते नहीं, ये विपत्ति है। देखो मंसूर को क्या हुआ, आदेश दे दिया 300 कोड़े मारो। रोज 300 कोड़े मारा जाता था, फिर भी मुंह से क्या निकलता था? हाँ, अनहलक, 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 अनहलक। अब वो मूर्छित हो गया, फिर खबर दिया गया कि 300 कोड़े में तो मूर्छित हो गया।
फिर भी उसके शरीर से अनालक अनालक निकल रहा। आज छोड़ दो, फिर कल को। ऐसे रोज बुलाते थे। दंड जगह है, एक रहने वाला जगह होता था, एक दंड जहां पर दिया जाता था कोड़े मारने का, बुलाते थे। अनाहलक 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 मारा जाता था। फिर मुश्किल हो गई, नहीं, रोज हम 300 देते हैं, मूर्छित हो जाता है, अनाहलक उसके शरीर से निकलता है। तो कहे कि काम करो, तुम लोग उसकी जीव काट। देखो मंसूर की बड़ा सुंदर कथा है। और ये कहानी जो बद्रीनाथ के जो शंकराचार्य है ना, उनका 6-7 मिनट का बाइट में सुन रहा था ये। बड़ा सुंदर से वो बोल रहे थे। मैं भी कम सुंदर से नहीं बोल रहा हूँ। तो फिर क्या हुआ, जिम काट दो। जिम काट दिया गया। फिर भी शरीर से क्या निकला, अनालग। तो शरीर से अनालग कर निकला। अच्छा, फांसी दे दो। तो फांसी दे दिया गया। फिर भी शरीर से क्या निकला, गुड बॉय। अब मुसलमान लोग हैं, क्या करेंगे, दफना देंगे। फिर भी वो शरीर वहां से मिट्टी से क्या निकला, मुश्किल में पड़ गए। उनके धर्म के विरुद्ध कहा कि एक काम करो, जला डालो। तो जला दिया गया। जो क्या राख है, उस राख से क्या निकला, तो मुश्किल हो गई। फिर सोचेंगे राख को अगर पानी में डालेंगे तो सारा पानी ही अलग बोलेगा, बल्कि इतना में तो राख में है। तो एक ने कहा, ये शायद कभी भारत गया हो, भारत में अहम ब्रह्मास्मि के इक्विवेलेंट बोल रहा हूं, उसका भी काटने की कोई मेथड होगा जो। तो इसलिए खबर दिया। कहानी वहां तक कहानी थी, ये कहानी छोड़ी गई, बड़े मगर इंटरेस्टिंग। तभी उसकी क्लाइमैक्स आई। तभी उसकी क्लाइमैक्स आई। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, ये भारत के एक पंडित को बुलाया गया। जब पंडित को बुलाया गया, मतलब ज्ञानी सन्यासी, कि ऐसे ऐसे हैं, चिंता मत, राग को लाओ। अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि को भी तुमको हटाना पड़ेगा। अहम ब्रह्मास्मि को पकड़ कर रख रहे हो, किम न सल न लज्जते, तुमको लज्जा नहीं आती है ऐसे शब्द। अर्थात ये भी लास्ट, कब तक ये पकड़ कर रखोगे अहम ब्रह्मास्मि, वो भी एक बंधन है, ये भी एक कांटा है। वो लास्ट कांटा को भी तुमको छोड़ना पड़ेगा। ये अष्टावक्र गीता में, योग वशिष्ठ में। तो कहा जाता है, कहानी कहानी के क्लाइमैक्स, वहां जो रात में अनहलक अनहलक आ रहा था, कहते ये अनहलक भी एक लास्ट बंधन है, ये लास्ट है, उसको भी छोड़ो और उस स्थिति में पहुंच जाओ, अल्लाह की स्थिति में पहुंच जाओ। तब क्या हुआ, अनहलक बंद हो गया। ये ऐसे, तो हम जब तक है अनाहलक अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि कहेंगे, और ऐसी स्थिति में अहम ब्रह्मास्मि भी छोड़ जाए। आपको बहुत नींद आ रही है, अभी नहीं, रात में किसी कोई बोलते मेरा फोटो देखो ना, हम लोग घूमने के लिए गए थे, हाँ यार, फिर वो देखो ना, मैं आपसे पैसा लिया था, वो इतना ले लो, हाँ ठीक है रख लो, अभी नहीं कि नहीं, क्यों, क्योंकि आपको क्या आ रही है, नींद आ रही। फिर अब से वो चले गए। फिर आपने नींद आ रही है करके वृत्ति, फिर लाइट बंद किया, फिर वो बोल, फिर अपने चादर ओढ़ लिया, नींद आ रही वृत्ति लास्ट तक गई। जब नींद आ गई, तो नींद आ रही है, वो वृत्ति रहेगी क्या, जब तक नींद आ रही है वृत्ति है, तब तक नींद नहीं आएगी, है कि नहीं।
मुझे नींद लेना है, मुझे नींद लेना है, वो वृत्ति ही आपको तकलीफ दे देगी। बाकी तो वृत्ति तकलीफ देगी। कौन सी वृत्ति? फोटो देखोगे नींद टूटेगी, पैसा गिनोगे जरूर टूटेगी, लाइट ऑन रखेगा नींद नहीं आएगी। ये सब बाधक है। लास्ट सब कुछ कर दिया, कोई नहीं है। नींद आएगी, नींद आएगी, ये भी वृत्ति है तो भी नींद नहीं आएगी। जब ये नींद आएगी वृत्ति, बोलो, हट गया, चली गई, तो नींद आ, उस समय कुछ नहीं, नथिंग है ना। ऐसे ही समझना, ऐसे सुषुप्ति का एग्जाम्पल सब आएगा। अब कहते हैं सुनो, क्या जो लोह मणिना, वो देखते हैं, पढ़ा ना हमने। कहते हैं देखो, जैसे लोह मणिना, लोह मणिना का अर्थ है, शंकराचार्य कहते हैं सुवर्ण। लोह मणिना का अर्थ है सुवर्ण पिंड। ऐसे लोह का अर्थ क्या है? लोहा, मगर यहाँ नहीं है क्योंकि लोहा नेक्स्ट वाला में आएगा। तीन एग्जाम्पल, मिट्टी, सोना एंड लोहा। तो लोह मणिना से, लोह पिंड से क्या क्या बना है तो बता रहे हैं। कटक, मुकुट, केयूर, संस्कृत में बता रहे रहस्य। अर्थात आप समझ लो सोने से क्या क्या बनता है। रिंग, नेकलेस, और वो जो पेट में बेल्ट जैसा बांधते हैं उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, बोलो। हाँ? करगानी, करेक्ट। फिर पैर में जो बांधते हैं, है ना। तो ये जितने भी सब है, ये सोना का ही है, सोना का ही विकार, सोना ही ये सब बनते हैं। यही अर्थात सोना का ही इसका कोई अपना अस्तित्व है क्या? नेकलेस, रिंग, सोना को छोड़ करके, तो कहते विकार नामो बाचा रमणम विकार। बाचा रमण मैंने वाणी का विलास, रमणम मैंने विलास। ये वाणी मात्र है, शब्द मात्र, अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। दो अस्तित्व नहीं है कि एक सोना है और एक नेकलेस है, एक सोना है और एक है रिंग है, नहीं। सोना ही रिंग के रूप में आता है, परमात्मा ही जगत के रूप में आता है। परमात्मा का अस्तित्व अलग है, जगत का अस्तित्व अलग है, नहीं है। सत्य ही जगत के रूप में आता है। सत्य, जगत क्या है ना, सत्य के प्रतीति है, सत्य के प्रवाह है, सत्य के समृद्धि है। समझ में आ रहा है सब वाक्य? इस वाक्य को अपने लेना है, यही तो धन है, संपत्ति है, इसी को विचार करना। ये सब चीजें किताब में भी नहीं मिली, है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ कहते एग्जाम्पल दे दिया सोना का। पहले वाला क्या था? मिट्टी का, मिट्टी से, और सोने का दिया। श्वेत गौ को पता भी है, माँ पहनती थी, उदल कारोनी का पत्नी पहनते थे सोना। अब है घर में जब रहेंगे सब, अलग अलग जरूरत पड़ेगा। एक तो नाखून काटने के लिए नेल कटर, और एक लोहे से बना हुआ खुरपी, कुदाल, शाबल। उसका एग्जाम्पल दे, थर्ड वाला एग्जाम्पल। यथा सौम्य एकेन नख निकृन्तनेन सर्वं कार्श्यायसं विज्ञातं स्यात् वाचारम्भणं विकारनामधेयम् कृष्णायसम् इत्येव सत्यम् एव सौम्य स आदेश भवति इति। जिस प्रकार नख कृंतन के ज्ञान से, अर्थात लोह ज्ञान से, देखो नख कृंतन मन जिससे नाखून काटते हैं ना, पुराने जमाने का नाखून काटने का अलग सिस्टम था, लोहे का पूरा वो। तो उसको जाना, उसको देखा, तो
तो उसका जो मूल कारण क्या है ना, स्टील है, लोहा है। स्टील तो बाद में आता है, पहले लोहा ही था। स्टील का जो आविष्कार हो बाद में, तो लोहा, लोहे से बनता है। अब खुरपी है, हथौड़ी है, साबल है, ये सब क्या है, लोहे से बना। तो यहाँ कहते हैं वैसे ही हे सौम्य, एकेन नख कुंदनेन, अर्थात एक नयल कट्टर को पकड़ो और एक नयल कट्टर के कारण को देखो, तो बाकी घर में जितना भी सब है उसका कारण जो लोहा है वो जानोगे कि नहीं। तीन तीन एग्जाम्पल अपने घर के ही बताया, एक है मिट्टी, और एक है सोना, और एक है घर में भी उनका जहाँ ड्राइंग टेबल होगा बैठने वाले वहां सोना का भी कुछ कुछ होगा, मिट्टी का तो होगा ही, और घर में जो व्यवहारिक चीजें हैं वो लोहा का होगा। अब ये प्रश्न होगा कि क्यों तीन एग्जाम्पल दे। शंकराचार्य कहते हैं यहाँ जो अनेक दृष्टांत दिया गया ना, उसका दृष्टांत उपादानम दृष्टांतिक अनेक भेद अनुगमार्थम दृढ़ प्रतीति अर्थ। तीन तीन एग्जाम्पल इसीलिए दिया कि दृढ़ प्रतीति, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, मन में बैठ जाए। दृढ़ प्रतीति शब्द याद रखो, मन में बैठने के लिए। और एक है दृष्टांत का अनेक भेद होता है, अनेक भेद को समझने के लिए दृष्टांत। सत्य एक है और सत्य से ही अलग बनता है, कैसे ना, सत्य से ही ईश्वर बनता है, एक भेद हो गया। सेकंड भेद कौन है, सत्य से ब्रह्म से पहला भेद ईश्वर है, तो सेकंड भेद क्या है, बोलो। जिस जिस शब्द के बारे में तुम पूछ रहे थे मुझे एक बार, हाँ हाँ, हिरण्यगर्भ सेकंड है, जान लेना ये सेकंड लड़का है, सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप कौन है, फर्स्ट स्टेप कौन है, ईश्वर। पहले कौन है, जीरो फिगर कौन है, ब्रह्म। ब्रह्म का ही फर्स्ट स्टेप ईश्वर। ब्रह्म प्लस माया इज इक्वल टू भेद हुआ ना। सत्य में भेद नहीं है, और सत्य के दृष्टांत के अनेक भेद दिखाने के लिए कि देखो एक कलश है, एक कुल्हड़ है, तो इसी प्रकार ये सब है। पंच महाभूत ये भी भेद है, सात्विक अहंकार राजसिक अहंकार ये भेद है, अंतःकरण ये भेद है। ये सब भेद को दिखाने के लिए दृष्टांत के, सत्य के ही अलग अलग भेद है। और एक है एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं दृढ़ प्रतीति के लिए, ठीक है। हो गया। अब ये लड़का जो श्वेत केतु है वो बहुत चालाक था, वो क्या बोल रहा है सुनो। 7 नंबर, न वै नूनम भगवन्तः तम ए तम एतद अवेदिहो, तम एतद अवेदिषुः यद्येतद अवेदिष्यन् कथम में न अवक्षन इति भगवान तु एव में तद्ब्रवीति इति यथा सौम्य इति होवाच। नूनम निश्चय, नूनम में निश्चय, भगवंत अर्थात मेरे गुरु, मेरे गुरु एतद अवेदिशो न, शायद ये नहीं जानते थे। एतद अवेदिशन, अगर वो जानते, कथम में न अवक्षन, मुझे क्यों नहीं बताया। अब शंकराचार्य को ये वाक्य पसंद नहीं आया। इन्होंने कहा, शंकराचार्य ने क्या कहा
कि जोड़ रहे हैं कि मैं बहुत चालाक लड़का हूँ, गुणवान। देखो श्लोक है, माने भाष्य है, उसमें आपके पास नहीं है। अब एतद्दु कथम मैं गुणवते भक्ताय अनुगताय नावक्ष, मैं गुणवान हूँ, मैं उनका परम भक्त हूँ, सेवक हूँ, मैं अनुरत भी हूँ, मुझे क्यों नहीं बताया? इसका अर्थ है वो नहीं जानते थे। शंकराचार्य कहते ये गुरु के बारे में इसको बोलना नहीं चाहिए था। अवाच्यम, अवाच्यम माने नहीं बोल, एक शब्द से बता दिया। ऐसे ही गीता में बताया, श्लोक बोलो तो, द्वितीय अध्याय के 11 नंबर श्लोक। सब असत्यान, असत्यान अर्थात तुम्हें जो असत्यान है वो तुमको नहीं बोलना है। तुम यही बोल रहे हो, असत्यानन्न शौचारत्वम प्रज्ञावादाश्च भाषसे गता सुश्च गता सुश्च अगता सुश्च न अनुशोचन्ते पंडिता। जो असोच है, जिसको शोक नहीं करना चाहिए, तुम कर रहे हो। जो बोलना नहीं चाहिए अवाच्य, वो बोल रहा है। फिर और क्या? और एक शंकराचार्य जोड़ रहे हैं इसको, ये बोला मेरे गुरु नहीं जानते, मैं बोल देता हूँ, फलतः पिताजी मुझे बोलेंगे फिर नहीं भेजेंगे वहां, फिर वो जाना नहीं चाहता है, फिर स्कूल कौन जाना चाहता है बताओ? एक लड़का था संडे में सोया हुआ था, बड़ा लड़का था, संडे में सोया हुआ था। माँ ने कहा कि बेटा उठो, तो बेटा लड़का ने कहा कि आज संडे है, स्कूल छुट्टी है। कहा कि तुम स्कूल के प्रिंसिपल हो, एग्जाम है, तुम जाओ। बच्चा डर के नहीं जाएगा, प्रिंसिपल को तो जाना पड़ेगा, हेडमास्टर को तो जाना पड़ेगा। तो वो लड़का क्या है, एक तो अवाच्यम कह के शंकराचार्य ने जोड़ा कि ये उनको नहीं बोलना चाहिए था। सेकंड, ये क्यों बोला, नहीं बोलना चाहिए तो बता दे क्यों बोला। क्योंकि वो फिर स्कूल गुरुकुल नहीं जाना चाहता था। देखो पढ़ोगे क्या लिखा हुआ है, अनावक्षम अवाच्यम अपि गुरुन् भावम अबाधित पुनः गुरुकुलम प्रति पेषण भयात्। अर्थात पिताजी फिर गुरुकुल को अगर भय भेज देंगे, इसी भय से बोल दिया, उनको पता नहीं है, आप बता दो। अब क्या बोला उसने, भगवान त्वेव मे तत् ब्रवीति, आप ही बोल दीजिए ना। तो फिर गुरु ने कहा ठीक है तुझे बोलता हूँ। इतना कह करके प्रथम खंड समापन, समय भी हो गया। अब द्वितीय खंड में बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, पढ़ो तो, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् एकमेव अद्वितीयम्। क्या पावरफुल वाक्य है, पहले सत था, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत्। प्रश्न होगा ना कि गुरुजी, गुरुदेव, पिताजी आपने जो कहा मृत्तिका से सब बना हुआ है, तो ये जो घड़ा कुल्हड़ बनाने से पहले मिट्टी थी, इसी प्रकार ये जगत से पहले क्या था? जगत जब बना उसी से, उससे पहले क्या था? तो उत्तर दे मिलेगा सदैव। ठीक है। इसके बाद सृष्टि, देखो 1 से 7 श्लोक तक सृष्टि के बारे में वर्णन करते हैं। फिर 8 से 16 तक चेतन तत्व और सत्य के बारे में, 16 खंड है इसमें। एक खंड हुआ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्ण पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।